हेडिंग डालना धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन। और उसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बौद्ध धर्म एवं दर्शन। आजकल दर्शन से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं, समझ में आ गई बात? तो दोनों चीजें अपने को पढ़नी दोनों है, क्योंकि अपने को ये पता ही नहीं है अपने को एग्जाम कौन कौन से देने हैं। अपना तो मन करे कांस्टेबल भी दे दो, एसएससी सीजीएल भी दे दो, और उससे मन करे तो आईएएस दे दो, क्या दे दो। हाँ, एग्जाम देने में क्या, जितना बड़ा एग्जाम है उसकी फीस उतनी कम है, उतनी फीस उसकी कम है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम फीस आईएएस की है, किसकी है? और बाकी सब एग्जाम्स की फीस ज्यादा है। ये स्थिति है किसकी? हिंदुस्तान की। तो पहले हेडिंग डालो बौद्ध धर्म, ठीक है, और इसके बारे में हेडिंग डालना सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पहले लिख लें आप। जैसे ठीक है, ये सामान्य जानकारी है किसके बारे में, और ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आती होगी, इतनी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। मूल नाम महात्मा बुद्ध का, पक्का? श्योर? पढ़ते हो आप इसका मतलब? अभी देखते हैं आपका नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम? हाँ, चलते रहो। हाँ, माता का नाम, जल्दबाजी नहीं, माता का नाम पक्का? देखो ये होती है गड़बड़, बस यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में कंफ्यूजन जो हो उसको क्या करो, समाप्त करो। और समाप्त करने का तरीका मैं फिर बता रहा हूं, यहां तो आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप घर जाकर रजिस्टर उतारो तो एक काम करिएगा, इसके सामान्य जो परिचय लिखा है इसके सामने ही जैन का भी सामान्य परिचय लिख देना। क्यों? क्योंकि ये दोनों समकालीन थे, तो बार बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। उसमें वो दोनों विकल्प देता है, क्या देता है? दोनों विकल्प देता है, और आपको पता है आंसर तो इन दोनों में से ही है, लेकिन है कौन सा, है कौन सा। और मैंने ये कहा है कि जब आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो समझ लो एग्जाम से बाहर हो गए, एग्जाम से बाहर हो गए, फिर कोई कंपटीशन नहीं बचा। वो दिल को जरूर तसल्ली देते हो, एक ही तो गलत हुआ है, वो इसलिए देते हो कभी एक नंबर से रहे नहीं, कभी पॉइंटों से रहे नहीं, और जो पॉइंटों से रहा उससे पूछ कि एक क्वेश्चन या तो अटेंड ही नहीं करता, तो आज मैं कहीं और होता, समझ में आ गई बात, या फिर एक को सही कर देता, गलती से गलत हो गया, इतनी संभावना होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत में ही आदत डालना कि गुंजाइश कोई ना रहे। पुत्र राहुल, हाँ, राहुल के साथ साथ कुछ और मत लगा देना आजकल। हाँ, एक और है ना अभी है अपने देश में, बड़े चर्चित चेहरे हैं, वंश, शाक्य वंश के गुरु
अलार कलाम। और जन्म स्थान लुम्बिनी। धन्यवाद आपको। कहाँ है लुम्बिनी? वर्तमान में नेपाल। कहाँ है? नेपाल। अच्छा, कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इनकी सामान्य जानकारी। अब हुआ ये नेपाल। अब स्थिति क्या है उसको समझिए। गृहस्थ आश्रम जीवन जी रहे थे। कौन से? गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ आश्रम के बाद एकाएक इस मोह माया से मन गया और घर बार छोड़ दिया, और अनवरत जब तक तपस्या करते रहे, जब तक मोक्ष की या ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। समझ में आ गई बात? वहां से क्वेश्चन आपके पुट होने शुरू होते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन, हाँ, राजस्थान पुलिस तक। कहां तक? राजस्थान पुलिस तक यहां पर मिल जाता है। अब जब जन्म स्थान गृह त्याग, कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की उम्र में। किसकी? 29 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया, पहली चीज। और 6 वर्ष की क्या करी? कठोर तपस्या। कितने वर्ष की? अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है उसको समझना। ये जो इसने घर छोड़ा है, इस घटना को एक विशेष नाम से जानते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसको एक विशेष नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण। ये नाम याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन आने की संभावना है सबसे पहले कौन सी है? ये वाली, कि घर को छोड़ने की जो घटना है, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब जब कठोर तपस्या करी तो क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई साहब। किसकी प्राप्ति हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। जब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति। केवल्य तो मोक्ष हो गया। संबोधि। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। उसके बाद क्या कहलाए? तथागत कहलाए। उसके बाद क्या कहलाए? लोक जीत कहलाए। उसके बाद क्या कहलाए? मार्ग जीत कहलाए। उसके बाद क्या कहलाए? महाबोधि कहलाए। ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध। यह समय युद्ध का नहीं, यह समय बुद्ध का है। किसका है? बुद्ध का समय। हाँ, लो पत्नी। हाँ, ये कईयों को ये यही ध्यान रहता है। लो लिख लो, पत्नी का नाम दे। देखिए, सामान्य इंट्रोडक्शन है। यहां पर एग्जाम की दृष्टि से कोई पूछने की संभावना, कुछ संभावना अगर बनती है तो एक तो ये बनती है। कौन सी?
एक ये बनती है किसी अलार कलाम की, और उसके बाद ये स्थल पूछ देता है कौन सा, लुम्बिनी। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है पहला, ठीक है। और उसके बाद ये, अब ये जो उतार लिया, इसको उतारते रहिए साथ साथ में। मूल नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मुंह खुलना चाहिए, कारण है उसका बता रहा हूं। अगर आप मुंह से बोलोगे तो आपके याद रहने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इसलिए जब आप रीडिंग करते हो ना, मन में रीडिंग नहीं करनी है, उस शब्द को मुख से बोलना है, मुंह चलना चाहिए, तो उसके याद रहने की संभावनाएं बनेगी। अच्छा, नहीं तो कई मन में ही पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो हूं हो जाता है, फिर वो हूं ही रह जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। माता, महामाया, पुत्र, वंश, गुरु, जन्म स्थान, कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष कठोर तपस्या करी, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनि निष्क्रमण, ठीक है। उसके बाद ज्ञान की, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, या जिसे सिद्धार्थ कहते हैं, क्या कहलाए, महाबोधि, संबोधि, बुद्ध, तथागत, लोकजीत, मार्गजीत, इतने नामों से जाना जाता है किसको, बुद्ध को। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, वो आता है इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी वो कहां करी। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, बोध गया में, बिहार में। कहां पर, जहां सबसे कम लिटरेसी है, वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान था। बिहार, जिसने दुनिया को जैन दिया, बुद्ध दिया, क्या दिया, महावीर जैन, और महावीर वो बुद्ध, महात्मा बुद्ध दिए, और वो आज की तारीख में साक्षरता में सबसे पीछे है। ये स्थिति है। बोध गया। अब समझना, उरुवेला, बोधि वृक्ष, पीपल, बोधि नदी, या जिसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही नाम लिख लीजिएगा। निरंजना या पुनपुन नदी। बोधि वृक्ष कौन सा, पीपल का वृक्ष, या जिसे वट वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वट वृक्ष, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध पूर्णिमा को, किसको, वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान की प्राप्ति, उनको निर्वाण या उनको महापरिनिर्वाण, सारी घटनाएं एक ही दिन मानी जाती है। कौन से दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखिएगा। आपका जो जयपुर में बैराट है, कौन सा है, बैराट में मेला लगता है बुद्ध पूर्णिमा को, किसको, बुद्ध पूर्णिमा को। तो ये ध्यान रखिएगा स्पेशल, बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से। तीनों चारों चीजें जब भी पूछे, महात्मा बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को, निर्वाण की स्थिति बुद्ध पूर्णिमा को, समय ज्ञान की प्राप्ति, सब कुछ एक ही दिन। इसलिए आपने देखा होगा, हमने परमाणु परीक्षण करे थे, परमाणु बुद्ध पूर्णिमा। हमारा कोट वाक्य था पहले वाले का, बुद्ध मुस्कुराए, लाफिंग बुद्धा, लाफिंग, ये कोड वर्ड था। इसका मतलब है हमारा परीक्षण सफल हो गया। समझ में आ गई बात। ये सारी चीजें व्यवहारिक हैं, चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को देखें। भी पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, 2-4 साल पहले, जॉन अब्राहम की, किसकी, हाँ पता नहीं, तुम तो वो पठान वठान देखते हो। हाँ, जो सारी वैसी होगी, कैसी,
काल्पनिक, कौन सी? काल्पनिक, जिसका वास्तविकता से कोई वास्तविक टॉपिक्स पर पिक्चरें बन रही हैं, उन पिक्चर्स को देखा करो। रानीगंज, हाँ, उसको तो पद्मावती याद रहेगी। आई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गई? मृत्यु। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष के हिसाब से सन निकालना, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट निकालेंगे। हाँ, ये रटा हुआ है, निकालोगे नहीं? कहां पर हुई? कुशीनगर में। निर्वाण। लेकिन मृत्यु से पहले क्या प्राप्ति हुई? मोक्ष की। किसकी? और जब मोक्ष प्राप्त हुआ किसको? बुद्ध को। निर्वाण, महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण, महाशब्द लग जाएगा। किसके लिए? महात्मा बुद्ध के लिए। बाकी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे क्या कि बुद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। ध्यान रखिएगा, बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष और निर्वाण का अर्थ यहां पर कहा गया दीपक का बुझ जाना। किसका? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, यह चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल सामान्य जानकारी थी। किसकी? अब बुद्ध ने दिया क्या है? बुद्ध के सामने क्या समस्याएं आई? बुद्ध के सामने समस्याएं क्या आई? बुद्ध के सामने सामान्य समस्या क्या आई? बुद्ध के पास एक महिला आई, कहानी सुनी होगी आपने। हाँ, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। हाँ, और उसने कहा कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। आप क्या कर दो? जिंदा कर दो। तो उसने कहा जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन किसी एक घर से वो दान ले आ जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। उसको ध्यान था नहीं, वो निकल गई घर से, छोड़ के शव को। सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे, शाम को वापस आई कि महात्मा ऐसा कोई घर मुझे नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। तो इसका मतलब उसने ये कहा मृत्यु तो एक सत्य है। क्या है? और उससे कोई दूर भाग नहीं सकता। समझ में आ गया? लेकिन उसने कहा कि ये सब जो आदमी दुखी हो रहा है, वो महिला दुखी हो रही है, उस दुख जो है ना, उस दुख का कारण है। क्या है? और उसने कहा अगर कारण का निवारण कर दिया जाए तो कार्य होगा ही नहीं। कार्य, किसी भी कार्य के पीछे क्या होता है? कारण होता है। और अगर कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो कार्य नहीं होगा, और जब कार्य ही नहीं होगा तो दुख की कोई संभावना होगी ही नहीं। इसी के परिप्रेक्ष्य में उसने 4 आर्य सत्य दिए। कितने? 4 आर्य सत्य किसके द्वारा दिए गए? महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो हेडिंग डालें दर्शन। क्या डालोगे? दर्शन। अभी बात करेंगे दर्शन को लेकर। बौद्ध या महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट जैन है। अपोजिट क्या है? दोनों में समानताएं बहुत है, लेकिन दोनों में असमानताएं भी बहुत है। जैन कह रहा है दीवार में भी आत्मा है, सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी आत्मा है। जैन कह रहा है चींटी में चींटी जितनी आत्मा और हाथी में हाथी जितनी आत्मा। उसके अपोजिट ये क्या कह रहा है? आत्मा है ही नहीं। और अगर आत्मा के स्वीकार कर भी रहा है महात्मा बुद्ध, तो उसको एक शब्द दिया गया निरात्मवाद। वो कहता है
क्षण भर के लिए आत्मा है। कितने भर के लिए? और इसी को कहा गया निरात्मवाद। क्या कहा गया? तो एक शब्द बार बार यूज किया जाता है, क्षण भंगुरवाद। क्षण भंगुरवाद इन्हीं के द्वारा दिया गया। लिखते रहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, तीसरा, हाँ, पुनर्जन्म की समझना। आत्मा की बात नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म की बात करता है। कहता है पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म को स्वीकार करता है और एक सिद्धांत दिया था, कार्य कारणता का सिद्धांत। किसी भी कार्य के पीछे क्या है? कारण है। उसके अलावा मैंने आपको कहा था वेद विरोधी थे। कौन से? यानी कि कर्म कांड के विरोधी। किसके? और मूर्ति पूजा के आलोचक। मूर्ति पूजा के आलोचक। ठीक है। हाँ, तो यही तो मजे हैं जीवन में। जिसने ताउम्र मूर्ति की क्या करी? आलोचना करी, बाद में उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई। ठीक है, ये उसके थी। ठीक है, अब देखिए, उसने कहा सारी जगह पर क्या है? दुख है। पहली चीज क्या मानी उसने? सत्य क्या माना? कि सत्य एक ही है, दुख तो है। दुख तो है। दूसरा, अगर दुख है तो दुख का कारण है। दुख का कारण है। और अगर दुख का कारण है तो तीसरा, दुख का निवारण है। दुख का निवारण है। और फोर्थ, दुख निवारण का मार्ग है। निवारण का मार्ग है। ये कहते हैं चार आर्य सत्य। क्या कहे जाते हैं? चार आर्य सत्य। कौन कौन से? दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण को मार्ग है। और उस मार्ग को इन्होंने नाम दिया अष्टांगिक मार्ग। कितने मार्ग? आठ रास्ते बताए। क्या बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और लास्ट सम्यक समाधि। इनको कहा जाता है बौद्ध दर्शन के आठ मार्ग। दोबारा बता रहा हूं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। ये आठ मार्गों पर चल के आप इस समस्या को निवारण कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज, कर्मांत, कर्म करना। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा दुख का एक मूल कारण है
दुख का एक मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? योगी पुरुष जो होते हैं, जिन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो किसके मरने पर कभी दुखी नहीं होते। उन्होंने कहा यह सृष्टि का सार्वभौमिक सत्य है, जो आया है उसको जाना है, इसलिए दुख की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो यहां से जाएगा तभी तो किसी और जगह पर दूसरा जन्म लेगा। क्योंकि गीता कहती है न आत्मा मरती है न आत्मा को मारा जा सकता। आत्मा तो अपने स्वरूप का परिवर्तन करती है, आज इस शरीर में और कल दूसरे शरीर में। समझ में आ गई बात? तो हाँ, तो इसको इतना ही पढ़ना, ज्यादा सीरियस होकर मत मामला ले लेना, नहीं तो कल को कहोगे छोड़ किताबें विताबें, क्या पढ़ा है इनमें। हाँ, सब मोह माया है। क्या है? सब भौतिकवाद है। समझ में आ गई बात? जबकि इसके उल्टा ये जितने भी दर्शन है ना, इनके उल्टे एक दर्शन, एक दार्शनिक है, चारवाक, बहुत जबरदस्त है। नरेंद्र मोदी ने संसद में बोला था, ऋण करता घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो, चुकाने की चिंता मत करो। ये कहता था। ये कहता ऋण लेकर घी पियो, चुकाने की चिंता मत करो, कि जिससे तुमने लिया उसने भी किसी और से लिया है, और उसने भी किसी और से। पूर्णतः भौतिकवादी। वो कहता है पंखा बहुत आनंद की चीज है, क्योंकि जब तक चलता रहता है तो मुझे हवा देता है, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पंखा है। जिससे मुझे सुख की प्राप्ति है वही चीज वास्तविक है। इसके अलावा जो कुछ मुझे सामने दिखाई नहीं देता मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता। मैं केवल उसी को स्वीकार करूंगा जो प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष के अलावा किसी भी प्रमाण को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वो कौन थे? चारवाक। कौन से थे? चारवाक। तो इसको ध्यान रखिएगा। दर्शन लिख लिया, ये याद हो गए? कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य। दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। दुख के निवारण का क्या है? ठीक है, एक चीज और लिख लेना, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, इसलिए एक चीज लिखा रहा हूं लास्ट। ये जो दुख का कारण है, कौन सा? दुख के कारण के अंदर एक शब्द लिख लेना, ब्रैकेट में तो लिखोगे 12, द्वादश निदान। कौन सा? 12 निदान बताए गए हैं इसमें। ये शब्द याद रखना आपको। कौन से वाला? द्वादश वाला। ये जो की पॉइंट बता रहा हूं इनको याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन में ये देगा कि ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है या नहीं है, कौन कौन से। तो ये जितने नाम मैंने लिखा है वो ध्यान रखने हैं। ये 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य कहीं मिल जाए बिल्कुल संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग आ जाए केवल लिखा हुआ तो भी किससे संबंधित? बुद्ध से संबंधित। द्वादश निदान आ जाए वो भी किससे संबंधित? दीपक का बुझ जाना किस धर्म से संबंधित है? क्षण भंगुरवाद किससे संबंधित है? कार्य कारणता सिद्धांत किससे संबंधित है? ये शब्द याद रखने। आत्मावादी नहीं मानता था अपने आप को, निरात्मवादी कहता था, ये अनात्मवादी कहता था। कौन? महात्मा बुद्ध। और एक चीज और है, महात्मा बुद्ध के पास कोई ऐसे टिपिकल वाले क्वेश्चन ले आते थे ना पूछने के लिए, कोई ऐसे क्वेश्चन जिनके महात्मा बुद्ध को भगवान की बात कोई पूछने लग जाए, आत्मा की बात पूछने लग जाए, तो महात्मा बुद्ध क्या करते थे? साइलेंट हो जाते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। ऐसे प्रश्न पर महात्मा बुद्ध साइलेंट हो जाते थे, अव्यक्तानी हो जाते थे। क्या? अव्यक्त, जिसको व्यक्ति नहीं करते थे, बिल्कुल क्या हो जाते थे? साइलेंट हो जाते थे। और अच्छी भी चीज है, जिस विषय पर कोई विवाद पैदा हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, उस पर जवाब ना ही दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और कई बार साइलेंट रहना भी ये भाई खुद तो मोटिवेट मेरे से होता नहीं है, और दूसरा मुझे डीमोटिवेट करता है। या तो मोटिवेट हो जाओ या दूसरे को मोटिवेट करो, न तो होंगे ना करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे कि अगली कक्षा में अगली पंक्ति पर बैठे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? ठीक है, ये चीज पता लग गई। अब और अन्य चीजें देखिए।
त्रिरत्न स्वीकार किए गए किसमें? बौद्ध धर्म में। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। किसी एक की शरण में आपको आना ही पड़ेगा अगर आपको दुख से क्या प्राप्त करनी है? मुक्ति प्राप्त करनी है। इसलिए उपगुप्त जा रहा था, कहां से? कलिंग के युद्ध में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तो एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, वो जा रहा था और जाते हुए कहता बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। तब जाकर अशोक के बारे में कहते हैं अशोक प्रभावित हुआ। क्या हुआ? और एक अशोक ने अपने भाई को मारा था, सुसीम को। किसको? तो सुसीम का एक पुत्र था निग्रोथ। कौन सा था? निग्रोथ। जब अशोक दरबार के अंदर बैठा था तो निग्रोथ बाहर से जा रहा था। किसी ने कहा कि एक बौद्ध भिक्षु बाहर जा रहा है, तो अशोक ने कहा कि उसको अंदर बुलाया जाए। उसको बुलाया गया। अशोक उसको जानता नहीं था, लेकिन वो अशोक को जानता था। अशोक ने उसके तरफ देखा और उसके तेज को देखा, उसके चेहरे को देखा, भाव को देखा, और उसने कहा, खड़े होकर आया, उसके चरण स्पर्श किए और कहा कि आपको दरबार के अंदर जो भी उचित स्थान लगता वहां पर आप ग्रहण करिए उसको। निग्रोथ जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। किस पर? और उसके बाद जब अशोक को पता लगता है कि ये निग्रोथ वही है, कौन? सुसीम का पुत्र, तो उससे प्रश्न पूछता है कि आप तो वो हो, तो आपके मन के अंदर तलवार का भाव नहीं आया क्यों? क्योंकि आपके पिता की मैंने हत्या करी थी, तो आपको भी। उसके बाद वो सारा ज्ञान देता है किसको? अशोक को। और उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित या फिर बौद्ध धर्म में प्रभाव में आ जाता है, ऐसा इतिहास में माना जाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, ठीक है, धम्मम शरणम गच्छामि, त्रिरत्न। इसके अलावा एक बात और करिए, बौद्ध धर्म का जो भी साहित्य वो कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, इन साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था। कौन सा? त्रिपिटक के रूप में जाना जाता था। 3 पेटियां, सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। पढ़ा है क्या किसी ने? नहीं पढ़ा। कितने पिटक? त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किसे? ये 3 साहित्य हैं जिन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। ये जो सूत पिटक है, कौन सा? इसमें महात्मा बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान है। विकिपीडिया कह दो, एनसाइक्लोपीडिया कह दो। किसका? बौद्ध दर्शन का। किसका? आपसे पूछा था बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो स्पेशल ध्यान रखिएगा, किसको? सूत पिटक को कहा जाता है। यानी कि संपूर्ण ज्ञान किसके पास है? यहां पर आपको देखने को। दूसरा है विनय पिटक, इसमें दार्शनिक ज्ञान है। कौन सा? फिलोसफिकल नॉलेज। कौन से वाली? वही आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, मोह माया। ठीक है। और तीसरा है अभिधम पिटक, संघ के नियम, कानून, मान्यताएं, हाँ, संघ के नियम, कानून और उनकी मान्यताएं, सूत पिटक। समझ में क्या? इस सूत पिटक के ही 5 भाग थे। कितने? 5। और उन 5 भागों में एक नाम लिखवा रहा हूं, आपने पढ़ा होगा,
अगुंतर निकाय। ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद लिखवाए थे, समझ में गया। तो सूत पिटक के कुल 5 भाग हैं, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अगुंतर, निकाय। समझ में? उसमें से अगुंतर निकाय को याद रखना है, वो किसका भाग है? सूत पिटक का। किसका? याद रह जाएगा, कोई समस्या थोड़ी ना है। ठीक है व्यवस्था। इसके बाद उतार लिया ना इसको, एक चीज और लिख लीजिए, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? अश्वु घोष के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी गई? बुद्ध चरित्र। समझ में आ गया। और एक किताब और लिखिएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, मैथ्यू आर्नोल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा? अश्वु घोष के द्वारा। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके द्वारा? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें बौद्ध धर्म से या महात्मा बुद्ध से संबंधित मानी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अभी टाइम है ये, हाँ अभी एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको और पूरा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण? जल्दी से उतारो इसको। कंप्लीट हो गया ना? बस ये है स्पीड। तो ये हाथ अब एक मत, जल्दी से करा कर फटाफट। पड़ोसी को हेल्प करा इसकी। पाकिस्तान थोड़ी ना पड़ोसी। ठीक है। अब जो टॉपिक आता है, एक तो आता है बौद्ध संगीतियां। कौन सी? बौद्ध संगीतियां सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है। समय, स्थान, राजा, कार्य। ये 4 चीजें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। हाँ, संगीतियों का मतलब बैठक, मीटिंग। हाँ अब बताओ, पहली बैठक कब हुई? पक्का? 400 BC। ठीक है। स्थान राजगृह में, बिहार में राजगृह राजधानी। राजा कौन? कहां से? ले, अब ठीक है, मिल गई शांति। राजा अजात शत्रु। कौन सा? अजात शत्रु। कार्य सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन। कौन सा? सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है। और इनके आगे भी एक एक नाम लिखा देता हूं और थोड़ी जानकारी आपकी बढ़ जाएगी। इसका संकलन किया था आनंद ने, इसका संकलन किया था उपाली ने। किसने? उपाली ने। आनंद के बारे में पूछें तो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। कौन? आनंद। और महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य उपाली। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किसने किया?
पहले का आनंद ने किया, दूसरे का उपाली ने किया। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? अध्यक्षता। जैसे स्पीकर साहब नहीं करते, अभी लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री तो ये है, लेकिन अध्यक्षता उस मीटिंग की कौन कर रहा है? महाकश्यप कर रहा है। समझ में आ गई? दूसरी, जल्दी बताओ। वैशाली में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, सपोर्ट करते रहे करो, मुझे कुछ पता नहीं रहता, आप बता सकते हो तो। आगे, काला शोक, पक्का? काला शोक, जिसे काकवर्ण भी कहते थे। क्या कहते थे? काकवर्ण। काला शोक या काकवर्ण के नाम से जिसको। कार्य क्या हुआ? महासंघिक और थेरावादी के रूप में विभाजन हुआ। थेरावादी विचारधाराएं विकसित हुई बौद्ध धर्म में से। कौन कौन सी? एक महासंघिक और दूसरी थेरावादी। ये विचारधाराएं थी जो इससे निकल गई आगे। अध्यक्षता किसने करी? सबा कमी ने। धन्यवाद। बस ऐसे बताते रहो, अपना काम आसान हो जाएगा। आगे, अब नहीं बोलते हो, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो। 251, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, अशोक मौर्य। मौर्य। अभिधम पिटक का संकलन। किसका? अभिधम पिटक का संकलन। और मोगली पुत्र तिष्य ने किया, जो इसकी अध्यक्षता थे। मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। लास्ट और अंतिम, फर्स्ट शताब्दी या कई जगह पर आपको मिल जाएगा 78 ईस्वी, फर्स्ट सेंचुरी या फिर 78 एडी ईस्वी, ध्यान रखिएगा। कहां पर? कुंडलवन। कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। आगे, कनिष्क। कनिष्क दूसरा अशोक, भारतीय इतिहास का। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया क्या? बौद्ध दर्शन। विभाजन। और अध्यक्षता किसने करी? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष के तौर पर अश्वु घोष था। कौन था? अश्वु घोष। सूत पिटक, विनय पिटक पहले वाले में, दूसरे में महासंघिक थेरावादी विचारधारा, तीसरे में अभिधम पिटक, और चौथे में हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध दर्शन का क्या हो गया? धर्म का विभाजन हो गया। हर एक विचारधारा दुनिया में दो ही होती हैं, चाहे जैन को ले लो, बौद्ध को ले लो, हिंदू को ले लो, मुस्लिम्स को ले लो, ईसाई को ले लो, सिख को ले लो। दुनिया में जो भी धर्म हैं उनकी संप्रदाय, उनकी दो विचारधाराएं अलग अलग है। अभी भी जो वर्तमान में देश में शासन व्यवस्थाएं चल रही है उसमें भी दो विचारधाराएं, एक जो सत्ता में है और एक जो सत्ता से बाहर है। तो दुनिया में हमेशा कितनी विचारधाराएं चलती है? दो विचारधाराएं चलती है। इसको लिखिएगा, नोट करिएगा, ठीक है? नोट कर लिया? इसके अलावा एक चीज लास्ट लिखवा देता हूं, एक है हीनयान, कौन सा? और एक है
महायान। नाम से अर्थ समझ में आ जाएगा। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी। संकीर्ण विचारधारा कौन सी? और ये विस्तृत विचारधारा। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में और ये महात्मा बुद्ध को देवता या ईश्वर तुल्य मानते हैं। ये कहते हैं केवल स्वयं के लिए ही मोक्ष, और ये कहते हैं सभी को मोक्ष। किसको? सभी को मोक्ष। इसलिए इसे एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व कहा जाता है। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, संकीर्ण विचारधारा, विस्तृत विचारधारा, महापुरुष के रूप में, देवता के रूप में। जब देवता के रूप में पाला जाता है तो क्या हो गई? मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। ये उसको ईश्वर के रूप में मानते हैं, ये उसको महापुरुष के रूप में मानते हैं। स्वयं के लिए मोक्ष की बात करते हैं, ये कहते हैं सभी के लिए मोक्ष की बात करते हैं। एक और अन्य शाखा थी जिसे वज्रयान के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसी में नीचे नोट करके लिखो, एक अन्य शाखा जिसे वज्रयान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। महात्मा जैन जो हीनयान और महायान तक की तो व्यवस्था ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो शाखा चली कौन सी? वज्रयान, इसके अंदर जादू टोने जैसी व्यवस्थाएं, महिलाएं जो संघ में आने लगी, व्यभिचार ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ गई बात? कुछ इस तरह की कुरीतियां, बीमारियां संघ में प्रवेश करने लगी, जिसके कारण इसका धीरे धीरे क्या हो गया? पतन प्रारंभ हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज और लिखिएगा, देखिए, पाल वंश अंतिम शासक या वंश जिसने बौद्ध दर्शन को क्या दिया? आश्रय दिया। पाल वंश अंतिम वंश जिसने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया, यानी कि जिसने संरक्षण दिया। ठीक है, अंतिम रूप से आश्रय देने वाला। आगे चलकर हम पढ़ेंगे बंगाल के अंदर, किसके अंदर? बंगाल के अंदर पाल वंश का उदय हुआ। किसका? पाल वंश का उदय हुआ। और फिर आगे चलकर पाल वंश को हटा दिया गया और आग तो पता है, एक बख्तियार खिलजी आया था। कौन आया था? बख्तियार खिलजी। और उसने फिर एक विश्वविद्यालय को पूरे के पूरे को क्या लगा दी? आग लगा दी। और वो कई वर्षों तक जलता रहा, जिसके अंदर जो बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कहां पर? बिहार में। कहां पर? बिहार में। कौन सा? कौन सा यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला। कौन सा? तक्षशिला तो पाकिस्तान में है। कहां है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वहां पर है। कहां पर है? गुजरात में। किसमें? इसलिए कई सारी यूनिवर्सिटियां आपको देखने को मिलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक शब्द लिखो, उपसंपदा। एक शब्द लिखना, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश वाली व्यवस्था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करना क्या कहलाता है? उपसंपदा कहलाता है। उपपोस्त, ये तो प्रवेश करना कहलाता है। इसे कहा जाता है धार्मिक चर्चा।
धार्मिक चर्चा कहा जाता है उपोस्त को, या कई जगह पर उपोस्त भी मिल जाएगा, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक शब्द है प्रवज्जा। बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद जो क्या दी जाती है, दीक्षा, उस दीक्षा को कहा जाता है प्रवज्जा। ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं। पहला है उपसंपदा, बौद्ध धर्म के अंदर शामिल होना, क्या होना, शामिल होना। दूसरा उपोस्त, जो शामिल हो जाते हैं जब आपस में डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं किसी टॉपिक पर, उसे कहा जाता है उपोस्त। और तीसरी क्या है, प्रवज्जा, जब कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लेता है तो उसे क्या दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। उस दीक्षा को क्या कहा गया, प्रवज्जा के नाम से जाना गया। ये तीन शब्द आपको हमेशा क्या करने, याद रखने। इसके अलावा तपस्सु, महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य, महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य है। प्रथम शिष्या के रूप में तो उसकी मौसी को जाना जाता है। शिष्या के रूप में किसको जाना जाता है, मौसी को, जिसे गौतमी कहा गया। क्या कहा गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं गौतमी मौसी भी थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके गोत्र का नाम ही गौतम था। क्या था, गोत्र का नाम ही क्या था, गौतम था, इसलिए इसको चर्चा में। तो प्रथम शिष्य के रूप में कौन, तपस्यु। दो शिष्यों के नाम बताए थे मैंने, एक का नाम बताया था उपाली और एक का नाम बताया था आनंद, याद है ना। प्रिय शिष्य कौन सा था, आनंद, और प्रमुख शिष्य के रूप में उपाली को माना जाता है। ठीक है, एक अपने कल एक चीज लिखना भूल गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लिखिए, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला उपदेश कौन सा, तीन चीजें याद रखिए। घर से निकलने वाली व्यवस्था को क्या कहा गया, महाभिनि निष्क्रमण। उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाए, संबोधि, महाबोधि, लोकजीत, मार्गजीत, तथागत, इस रूप में किसको जाना गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या दिया, उपदेश, क्या दिया, तीसरी कैटेगरी। तो उपदेश जो पहला दिया गया उसको क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और उसके बाद उनको उससे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मृत्यु, दो शब्द बनते, एक तो ज्ञान को कहा गया निर्वाण, क्या कहा गया, और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ये 4-5 शब्द आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा एक लास्ट चीज और है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने, जो कल बता रहा था मैं आपको। एक होता है और एक होता है स्तूप। ये तीन स्थलाकृति होती है किसमें, बौद्ध धर्म के अंदर। समझ में आ गया। विहार से मैंने कहा बिहार बना है, क्या बना है, तो जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे क्या करते थे, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है, विहार कहलाता है। समझ में आ गया। दूसरा चैत्य, जहां पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, पूजा करते थे, क्या करते थे, तो उनके पूजा स्थलों को क्या कहा गया, चैत्य कहा गया। ध्यान रखिएगा स्पेशल, उनके पूजा स्थल को क्या कहा गया, चैत्य, स्पेशल ध्यान रखिएगा। और एक चैत्य का नाम लिखिएगा जो बड़ा फेमस है, कार्ले चैत्य, महाराष्ट्र। कहां पर है, महाराष्ट्र में। और तीसरा क्या है, स्तूप, महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर, किस पर, महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर बनाए गए स्मारक, बनाए स्मारक। सांची स्तूप, कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप कहां पर है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। कहां पर है, एमपी के अंदर।
कहते हैं अशोक मौर्य के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? अशोक मौर्य। तो 3 स्थल आकृति आपको पता होनी चाहिए। एक विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार कहलाता था। दूसरा चैत्य, बौद्ध भिक्षु जो पूजा करते थे उन्हें चैत्य कहा गया। कार्ले चैत्य फेमस है, कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और तीसरा कौन सा है? स्तूप, महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर बनाए गए स्मारक ढांचा, उसे क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये 3 स्थलाकृति आपको पता होनी चाहिए। बाकी वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा सब मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आ गई? एक लास्ट टॉपिक बचता, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसको है? पहला उपदेश कहां पर दिया? कहां दिया पहला उपदेश? हाँ, उससे एक शब्द जरूर निकल कर आ गया। आपने बहुत अच्छी, जब बात कहते हो तो और चीजें दिमाग से निकल आती हैं। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। कहां पर दिए गए? ये नोट कर लेना। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। किसकी? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। सर्वाधिक क्या दिए गए? उपदेश दिए गए। कहां पर? श्रावस्ती में। ये ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। उनकी भाषा पाली भाषा है। उनके 3 पिटक के रूप में जाने जाते हैं। कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक को एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। मैं आपको फिर बता चुका हूं, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की जानकारी मिलती है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी। उतार लिया? मेरे से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए बैठा हूं, इसी के पैसे लेता हूं बताने के। पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से पूछ लिया करो। दोबारा तिबारे 4 बार पूछने में शंका समाधान करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी दिक्कत बड़ी क्लास और छोटी क्लास में यही होती है। बच्चा क्या होता है कि उसके मन के अंदर कुछ होता है, लेकिन वो पूछता नहीं। उसको लगता है पता नहीं क्या, कुछ नहीं। सबको मूर्ख माना कर। क्या माना कर? सबको मूर्ख मानकर क्वेश्चन पूछा कर, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूछ लिया करो, उससे कोई समस्या नहीं। किसकी तपस्या करी? अपने आप मेडिटेशन किया। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, धार्मिक मामले हैं, इन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। मामला सीधी सी बात है। समझ में आ गया? ये हाँ, आपको पता है कि धर्म अफीम है। क्या है? मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, जिसके ऊपर इसका नशा चढ़ गया वो उतरता नहीं है। बहुत डेंजर होता है। क्या? इसलिए आपको पता है, कोई कहते हैं बात और किसी को कर लेना धर्म के ऊपर। आई समझ में? इसलिए तुमने वो देखा होगा, वो देखी थी पद्मावती। तो जब वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना लड़ने से मना कर देती है, बार बार आक्रमण करती है चित्तौड़ के ऊपर, तो सारी सेना क्या हो जाती है? हतोत्साही, निराश। तो फिर वो तड़का लगाता है धर्म वाला। कौन सा? बाबर। बाबर ने क्या किया था? बाबर ने खानवा के युद्ध में क्या कहा? ये जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का मतलब धर्म युद्ध है। क्या है? और जब मामला धर्म युद्ध का आता है तो मरा हुआ आदमी एक बार खड़ा हो जाता है। अच्छा, 2-4 को तो मार के ही मरूंगा। वो एनर्जी चाहिए होती है, वो बूस्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वो बूस्ट। और वो बूस्ट वही काम करता है। किसका? धर्म वाला बूस्ट ही काम करता है लास्ट में, अंतिम। आपको पता है भारत के अंदर जितने भी चुनाव होते तो शुरुआत तो पता नहीं कहां से होती है, लेकिन जब जब बटन दबाने तक की स्थिति आती है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। ये स्थिति वास्तव में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और लिख लीजिए, फिर नया टॉपिक लिखते हैं। अपने ने 2 शाखाएं लिखी थी। कौन कौन सी? एक लिखी थी हीनयान और एक लिखी थी महायान। एक चीज तो दिमाग में रखना, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अशोक बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित था, हीनयान से। किससे? हीनयान से। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसकी भी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे शैतांत्रिक कहा जाता है। एक वैभाषिक और एक शैतांत्रिक। और यह भी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। और शून्यवाद को कहा गया माध्यमिकवाद। माध्यमिकवाद। ये 2 चीज और लिखना।
हीनयान आगे चलकर दो भागों में बट गया, वैभाषिक और सैद्धांतिक में, और महायान बट गया किसमें? शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। यहाँ पर जो लिखाने का उद्देश्य एक व्यक्ति का नाम था, इसलिए चीज बतानी थी। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है नागार्जुन, और नागार्जुन ने एक वाद दिया जिसे इतिहास में शून्यवाद के नाम से जाना जाता है, समझिए। इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है, या फिर भारत का कांट कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन के द्वारा इस शून्यवाद दिया गया, जिसे माध्यमिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नागार्जुन को, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, उसे भारत का आइंस्टीन या भारत के कांट के रूप में जाना जाता है। यही